आज मैं आपको सिखा रही हूँ पंजाबी समोसा बनाना फ्रॉम द स्क्रैच। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। पानी आपको चाहिए होगा इसके लिए, मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर चाहिए, घी का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप इसका जो समोसे की जो मांडा पट्टी जिसे कहा जाता है, अगर आप उसे बनाते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि घी का इस्तेमाल करें, ज़रा अच्छा बनता है, टेक्सचर बड़ा क्लास का आता है। वरना अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। रेशियो आपको एक बताती जाती हूँ। अगर आप 1 किलो मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए घी आप इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम्स। इससे ज़्यादा घी ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना जो आपका डो होता है वो सही नहीं बनता। ये इसका बहुत बड़ा टिप थी जो मैंने आपको दे दी। 1 किलो मैदा, 200 ग्राम्स आपको चाहिए होगा यानी कि 200 ग्राम घी। अजवाइन इसमें इस्तेमाल करें, 10 कैरम सीड्स, सॉल्ट यानी कि नमक। फिलिंग के लिए आप देख लें, आलू मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी हूँ और हाथों से आप इसको मैश कर लेंगे। पीज मैंने फ्रोजन इस्तेमाल की, इसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया हुआ है। साथ ही आपको मसालों के इसके लिए चाहिए होगा नमक यानी कि सॉल्ट, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो ड्राइड पाउडर, जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, धनिया क्रश्ड आपको चाहिए यानी कि कोरिएंडर सीड जो है आपने ड्राई रोस्ट करना है। फ्राइंग पैन में इसको गर्म करके क्रश कर लें हल्का सा दरदरा सा। और बीच में इस्तेमाल करेंगे इसमें अदरक यानी कि जिंजर फ्रेश। इसको फाइनली आप चॉप कर लें, ग्रेट जो आप करना चाहते हैं। और इन चीज़ों को मिक्सअप करने के लिए तमाम को आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक अलहदे बोल में इसको डाल लिया हुआ मैदे को। इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका यहाँ पर घी है। ये देखिए तमाम घी चला गया। इसको हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हम लंदन में रहते हैं, घी बहुत ज़्यादा फ्रोजन होता है, डब्बे में सही तरीके से नहीं निकल पाता। तो ये बीच में डाल लेते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे जो सॉल्ट है हमारा यानी कि नमक, अजवाइन जो है यानी कैरम सीड्स हल्का सा हाथों से मसल के डालिएगा। और पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आपको एक और टिप देने लगी हूँ कि इसका जो डो होता है कोशिश कीजिएगा कि ज़रा सख्त गूंदें। वही एक बहुत बड़ी टिप होती है कि आपका जो समोसे की जो पट्टी होती है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर पंजाबी समोसा प्रॉपर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जिसका जो हम पाकिस्तान या इंडिया में खाते हैं। तो ये ज़रा इसका डो हार्ड होना चाहिए। पानी इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और एक सख्त डो की शक्ल में इसको पहले आप ले आए। परफेक्ट हार्ड डो गूंद लिया है। उसके बाद एक कपड़ा आप लेंगे डैम्प और इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि जो है ये ड्राई अप ना हो जाए। इसको 10-15 मिनट देते हैं, तब तक जो है इसकी फिलिंग तैयार। और आप देख लें कि जो है मैंने तेल इसमें गर्म कर लिया। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिलिंग जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके अंदर गर्म तेल में हम डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को जो है हल्का सा गोल्डन होने देते हैं। और देख लें अच्छी तरह का कलर जब से खूबसूरत हो गया है। इसमें जा रहा है फ्रेश अदरक, और ये डाल करके इसको हल्का सा जो है 1 मिनट दे दें ताकि थोड़ा सा जो है सॉफ्ट। ये कर लेने के बाद आप इसमें ऐड कर देते हैं स्ट्रेट अवे जो है हमारे पोटैटोज जो हमने मैश किए हुए बॉईल किए थे। और नीचे फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम पे रख लेंगे। साथ ही इसमें जा रहा है हमारा क्रश्ड रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, दैट्स कोरिएंडर ड्राई रोस्टेड, आमचूर पाउडर जाएगा बीच में, दैट्स ड्राइड मैंगो पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। तमाम चीज़ों को मिला लें पहले अच्छी तरह। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो साथ ही बीच में हम ऐड कर लेंगे हमारे जो पीस हैं और हमारी फिलिंग तैयार हो जाती है। ज़रा इनको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें, ज़्यादा मैश मत कीजिएगा। इसकी खूबसूरती यही होती है कि जब आप पंजाबी समोसा खाते हैं तो बीच में कहीं कहीं जो है आलू मोटा मोटा सा जो है पीसेस आते हैं, चंक्स आपके मुँह में, तो ज़्यादा इसको हम पतला नहीं करेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। साथ में बीच में जा रहे हैं हमारे मटर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब आप इसको निकाल करके एक अलग बोल में डाल लेंगे मिक्सअप कर लेने के बाद, ताकि ठंडा हो जाए। और तब तक हमारे 10-15 मिनट भी हो जाएंगे हमारे डो को तैयार हुए हुए। और फिर इसको इंशाल्लाह आपके सामने ये हो चुका है परफेक्टली ठंडा। रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा करेंगे वरना फिलिंग जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगी। आटा जो है जो हमने इसका गूंदा हुआ था परफेक्टली हो चुका है। ये देख लें, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके आपने इक्वल पेड़े बना लेने हैं। जितने बड़े आप बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी पर है। तो पहले इसके इक्वल साइज़ के जो है हम पेड़े बना लेते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं कि इसको बनाना किस क्या करेंगे। पेड़े आपने बना लेने, ये इट्स द साइज़ ऑफ लेमन, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको नीटली ला करके आपने क्या करना है, हल्का सा तेल आपको चाहिए होगा। सरफेस प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी वर्किंग सरफेस बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और हाथों के साथ में आप इसको जो है थोड़ा सा फैला लेंगे पहले, और ये इंशाल्लाह चिपकेगा नहीं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, इसको आपने रोल करना है। बड़ा टिप आपको देने वाली हूँ कि यहाँ पे आपने जिसको रोल करना है, इट नीड्स टू बी ऑब्लॉन्ग, राउंड नहीं होना चाहिए।
तो आप इसको जो है पहले बेल लें अच्छी तरह और इसको ऑबलॉन्ग कर लें। ऑबलॉन्ग करने के बाद आप एक छुरी लेंगे और आप इसको मिडिल से हाफ करेंगे, बटर नाइफ के साथ में आप इसको हाफ कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये देखिए जो इसकी स्ट्रेट साइड है यहाँ पर आप लगाते हैं पानी, और इस पानी से होता है कि जो इसकी एजेस है हमने लॉक कर लेनी है। जो साइड है यहाँ पे आप उठा करके इसको जो है हल्का सा प्रेस डाउन करेंगे और तमाम को जो है आपने लॉक कर लेना है। ये देखिए उंगली के साथ आपने अच्छी तरह इसको प्रेस डाउन कर लिया, यहाँ आपकी पॉकेट बन जाती है। उसके बाद आप बीच में डालेंगे आपकी फिलिंग। फिलिंग चलेगी बीच में, ठीक है। ये आपने चीज़ें जो अब इस वक्त बहुत गौर से देखनी है, यहाँ पे आपने मिस्टेक की तो ये आपका ख़राब हो जाएगा। पानी लेंगे दोबारा, जो इसकी एजेस हैं ये सील करने के लिए इसको काम देती हैं, ये कर लेंगे। और जो सील है वो आपके हाथ के इस साइड पे आनी चाहिए और यहाँ से आप इसको उठाकर जो है एक फोल्ड देंगे। ये देखिए फोल्ड दिया और इसको खींचकर आप यहाँ पे ले आते हैं और इसके साथ में इसको जो है आप यूँ चिपकाना शुरू कर देते हैं ताकि साइड जो है इसकी सील हो जाती हैं बिल्कुल प्रॉपर्ली। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी और जो है आपका समोसा जो है परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो इसी तरह जो है आपको दोबारा दिखा देते हैं। इसको आप उठाते हैं, ये देखिए हाथ पे रखेंगे आप इसको स्ट्रेट, ठीक है। इजी दिखा रही हूँ आपको। जो ये स्ट्रेट एज है इस पर आप लगाते हैं पानी, बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे और इसको जो है आपने फोल्ड करना है और ये देखिए ऐसा करके आपने इसको लॉक कर लेना है। लॉक हो गया, ये बन गया हमारा पॉकेट बीच में परफेक्ट। इसमें आप डालते हैं जो आपकी फिलिंग है। फिलिंग डाल लेने के बाद उसी तरह दोबारा आप क्या करेंगे, पानी एजेस पर जस्ट टू गिव इट अ परफेक्ट सील। दोबारा जो जगह आपने बंद की वो आपकी फ्रंट में आ जाती है और यहाँ से आप उठाकर इसको हल्का से यूँ फोल्ड देते हैं और फोल्ड देकर इसको आप मिडल में लेकर आते हैं दोबारा और इसको आपने जो है यूँ सील कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम जो बीच में है कोई भी जगह इसकी जो है खुली ना रह जाए, वरना जो है इसकी शेप ख़राब हो जाती है। इसी तरह बनाते चले जाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं कि इसको फ्राई किस तरह करना है। सो दैट सील्ड आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि कुछ यूँ इनकी शेप्स बनेगी इंशाल्लाह। सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि जो पीछे फोल्ड है सील प्रॉपर्ली आपने इसको कर लेना है और इस तरह समोसे तैयार हो जाते हैं। अब बाकी को भी तैयार कर लेते हैं, फिर इनको फ्राई कर। देख लीजिए चंद मैंने बना ली हुई, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। इन्हें आप बना करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी शेप में आप बनाएंगे और इसे आप फ्रीज़ कर लेते हैं। और जब आपने इसको दोबारा फ्राई करना होगा प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा पहले डीफ्रॉस्ट नहीं करना, आप सिर्फ तेल को गर्म करेंगे और इनको फ्रोज़न को ही आप गर्म तेल में डाल देते हैं। पहले आप तेल को करते हैं गर्म और इट शुडंट बी बॉइलिंग हॉट, इट नीड्स टू बी हॉट, ताकि जब आप समोसों को डालें तो वो बीच में पहले इसको जाकर के नीचे बैठना चाहिए। वजह क्योंकि ये कच्चा मैदा है, इसको भी इनसाइड आउट कुक होना है, तो इसका ख्याल रखना है। तेल को मीडियम हॉट कर लें और फिर उसके बाद जो आंच है चूल्हे की आप बिल्कुल उसको मीडियम पे रखेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक कि ये खुद ब खुद फ्लोर करके ऊपर आ जाएंगे और परफेक्ट गोल्डन कलर में आ जाते हैं। तो पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। इतना तेल जो है आपका होना चाहिए यहाँ पर गर्म कि ये जाकर के नीचे बैठ जाने चाहिए और जैसे ये कुक होंगे इनसाइड आउट ये फ्लोट होकर के खुद ब खुद इंशाल्लाह ऊपर आ जाते हैं। ये बीच में आप पीसेस डालेंगे और मीडियम पे रखिएगा चूल्हा प्लीज़ और आप इन्हें फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन हो जाए। देखिए परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं इनसाइड आउट, इनको आराम से फ्राई हो जाने दें ताकि ये जो है गोल्डन भी हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है और इसको अच्छी तरह गोल्डन हो जाने दें। बिल्कुल मीडियम टू लो के दरमियान में रख करके इसको फ्राई करेंगे जब तक ये कम्प्लीटली गोल्डन हो जाएंगे नाइस कलर में, और फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्लेम ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, टिप छोटे छोटे होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। गरम तेल होगा लेकिन इतना गरम कि जब आप बीच में समोसा ऐड करें तो वो नीचे जाकर के बैठ जाना चाहिए। जैसे ही देखें आप वो कुक हो रहा है तो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर परफेक्टली कलर आया, क्योंकि इसने इनसाइड आउट कुक होना है, हमें इसका ख्याल रखना है। फिलिंग बेशक कुकड है, या फिर इसको फ्राई हो जाने दें फिर डिश आउट कर। सिंपल चीज़ें घर पर बन जाती हैं। आपको आज स्क्रैच से दिखा दिया कि पंजाबी समोसा किस तरह बनता है। सिर्फ डो का ख्याल रखना है कि डो आपने आटे से थोड़ी हार्ड गूंदनी है, उसी की वजह से जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में एक शेप आती है प्रॉपर समोसे की, वो कुछ यूं ही आती है। देख लें उसमें जो बैकबोन बनती है वो जो नीचे हमने फोल्ड किया था उसकी वजह से बनती है। परफेक्टली आपने इसको सील कर लेना है। इसी तरह अब मैंने जो बाकी के बनाए मैंने फ्रीज़ कर लूँगी और जब मैंने बनाना होगा मैं तेल को
गर्म करूंगी उसमें इसको डालकर बिल्कुल लो टू मीडियम पर रख के तब तक फ्राई करें, तब तक ये फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको cookWithFaiza.net। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।